Toba Tek Singh, written by Sadat Hassan Manto in 1955 in Urdu language. It is not divided into any formal chapters, chapter 1, chapter 2. It's a linear narrative. It unfolds in linear narrative set in Lahore's mental asylum post 1947 partition. प्लॉट प्रोग्रेस करता है फेज ऑफ इंट्रोडक्शन से राइजिंग कंफ्यूजन से एक्सचेंज प्रिपरेशन एंड क्लाइमैक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, राइजिंग कंफ्यूजन होगा, उसके बाद एक्सचेंज प्रिपरेशंस होगा, फिर क्लाइमैक्स आएगा एंड देन द स्टोरी एंड्स। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू असाइलम। लाहौर का मेंटल असाइलम में इनमेट्स जो प्रिजनर्स जैसे होते हैं उनकी तरह इनमेट्स हैं जो मेंटली असाइलम में हैं। बीशन सिंह स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं। बीशन सिंह, इनको तोबा तेग सिंह भी बोलते हैं आफ्टर हिज विलेज। इनका एक वैसे नेम बीशन सिंह है बट इनके विलेज का नाम तोबा तेग सिंह है, इसलिए इनको तोबा तेग सिंह भी बोला है। सिख peasant institutionalized for 15 years। 15 सालों से ये इस लाहौर मेंटल असाइलम में है। और ये वैसे क्या है, सिख पेजेंट। ये छोटी छोटी डिटेल्स आंसर को ब्यूटिफाई करती है। सॉरी, इट्स ए राइट। ही स्टैंड्स रिजिडली फॉर आवर्स, चांस नॉनसेंसिकल फेसेस। मतलब रिजिडली खड़े रहते हैं पूरे टाइम। सदर हसन मंतो के जो कैरेक्टर भीषण सिंह है, और कुछ भी नॉनसेंस फ्रेजेस बोलते हैं। ऊपर द गुरगुर, द एनेक्स से द बिगाड़ द पंजाब। तो इतना याद रख लेना, ऊपर द गुरगुर, ठीक है। एंड लर्न्स फैमिलीज न्यूज़ बाय अ वीकली ब्रेड सप्लायर। इनकी फैमिली का अपडेट इन्हें मिलता रहता है बाय वीकली सप्लायर। वीकली ब्रेड सप्लायर की वजह से इनको फैमिली का न्यूज़ मिलता रहता है। अदर इनमेट्स इंक्लूड लॉयर मैड फ्रॉम अनरिक्वेटेड लव एंड वेरियस सीन एंड मैन फिगर्स रिएक्टिंग यूनिकली टू न्यूज़। अदर इनमेट्स कौन कौन है? एक लॉयर है, उनका नेम नहीं दिया गया है। ही इज मैड आउट ऑफ लव, ठीक है। एंड there are many other mad or sane figures that respond uniquely to news। पार्टीशन एक्सचेंज की न्यूज़ आती है। गवर्नमेंट्स अग्री टू स्वैप मुस्लिम लुनाटिक्स। मुस्लिम जो लुनाटिक्स यानी पागल लोग हैं उनको पाकिस्तान भेजने के लिए गवर्नमेंट बोलती है, और जो हिंदू सिख इनमेट्स हैं उनको इंडिया भेजने के लिए बोलती है, स्प्रेडिंग क्योर्स। इनमेट्स डिबेट बॉर्डर। वन आस्क इफ इंडिया और पाकिस्तान इज बेटर। बोलता है क्या बेटर है, इंडिया या पाकिस्तान? मुस्लिम क्लेम्स टू बी जिन्ना, सिख तारा सिंह लीडिंग टू आइसोलेशन। मुस्लिम वहाँ होता है वो बोलता है कि मैं जिन्ना हूँ, वहाँ एक सिख होता है वो बोलता है तारा सिंह, ठीक है, हूँ मैं। ये आइसोलेशन क्रिएट कर देता है उनमें। Patient repeatedly talks about Toba Tek Singh's location but gets evasive replies। Patient Singh is repeatedly asking कि तोबा तेग सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में है कि इंडिया में है, कहाँ है, और उसको बहुत सारे इवेसिव रिप्लाईज मिलते रहते हैं। कोई मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलते, ऐसी टालने वाले रिप्लाईज। He even beseeches a self-proclaimed god inmate for clarity। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड जो अपने आप को मानता है उसके पास भी जाता है क्लैरिटी के लिए। पैनिक मिक्सेस विद एब्सर्डिटी एज सम रिजेक्ट रीलोकेशन। ऑब्वियसली देयर इज पैनिक, पीपल आर कंफ्यूज्ड, हम कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान या इंडिया। पैनिक है, एब्सर्डिटी है। सम पीपल डोंट वांट टू गेट रीलोकेटेड, या हम ट्रांसफ़र नहीं होना चाहते। ऑब्वियसली 15 साल से कोई इंसान वहाँ रह रहे, दे हैव अ बॉन्डिंग देयर, दे हैव मोर कंफर्ट देयर। So, on a cold evening, Hindu Sikh inmates are located onto trucks amid resistance। So, exchange day आ जाता है, हिंदू सिख जो है उनको आपस में ट्रांसफ़र करने वाला डे आ जाता है। दे आर लोडेड इनटू ट्रक्स। वो रेजिस्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमें नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसे नेकेड भाग जाते हैं, कुछ फाइट करने लगते हैं, कुछ रोने लगते हैं। फीमेल ल्यूनेटिक्स को दे आर एडेड टू द बेड लैम्प एट द barred wire border, no man's land। Officials from both sides oversee the handover। जो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है उसके बीच में एक नो मैंस लैंड है जो ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का। वहाँ दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से इनमेट्स जो हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इंडिया के पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान के इंडिया चले जाते हैं। हैंड ओवर, ओवरसी द हैंड ओवर।
बीशन डिमांड्स तोबा तेकसिंग स्टेटस। बीशन पूछता है कि तोबा तेकसिंग कहाँ है। उसको बोलते हैं कि पाकिस्तान में है। उसने बोला कि अगर वो पाकिस्तान में तो मैं इंडिया क्यों जाऊंगा। ही starts running back and forth. Guard overpowered but can't move him. Guards पकड़ने की कोशिश करते हैं but they can't move him. Obviously अगर किसी का गांव पाकिस्तान में है, why would just being a Hindu, why would he go to India? Climax and resolution. Bhisham stands froze between the fences on unnamed land. जो unnamed land है उसके बीच में जो fences होती है, ठीक है, ये fences, don't go on the drawing, ठीक है, fences के बीच में वहाँ भीषण सिंह रुक जाता है, starting towards his village, staring towards his village lights. So he's looking at his village lights. वो fences जो unnamed no man land के बीच में है वहाँ वो खड़ा हुआ है। ना वो इंडिया जाना चाहता ना वो पाकिस्तान जाना चाहता। वो स्क्रीम करता है और कोलैप्स करता है और मर जाता है, सिंबलाइजिंग पार्टीशन सेंसलेस ट्रेजेडी। कि क्या ज़रूरत थी ये पार्टीशन करने की, सेंसलेस ट्रेजेडी है। स्टोरी एंड करती है पाकिस्तान को नोटिंग पाकिस्तान बियॉन्ड वन वायर, इंडिया विद द अदर, विद टू थिंकिंग इन बिटवीन ऑन नेमलेस अर्थ। इंडिया ऑन वन वायर, पाकिस्तान ऑन वन वायर, और यहाँ तोबा तेग सिंह लाइज डेड ऑन नेमलेस अर्थ। ना वो इंडिया का हुआ ना वो पाकिस्तान का हुआ, he lies dead in no man's land. Now, how is this a satire on nationhood and bureaucratic logic? Now, he masterfully satirizes nationhood and bureaucratic logic through the lens of Lahore Mental Asylum. कि कैसे 1947 के पार्टीशन के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि ल्यूनेटिक्स को एक्सचेंज करते हैं बाय रिलीजन। This is sheer madness. Muslims to Pakistan, Hindus to India, mirroring the mass migrations that killed millions, exposing how abstract nation states reduce humans to sectarian labors. Sect, पता है ना, एक कम्युनिटी, उससे आया है वर्ड सेक्टेरियन लेबर्स। कैसे गवर्नमेंट बेसिकली एक डिग्री बनाती है कि हम पागलों को एक्सचेंज करेंगे रिलीजन के बेसिस पे, मिलियंस मर जाते हैं। और कैसे ये नेशन स्टेट थ्योरी ह्यूमंस को बेसिकली एक सेक्ट के लेवल से कर लेता है कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम पाकिस्तान, सिख इंडिया। कैसे, हाउ इज दैट इवन जस्टिफाइड? Manto mocks the artificiality of borders by having inmates debate India's location with childlike absurdity. ये मॉक करता है आर्टिफिशियल बॉर्डर्स जो बन चुके हैं, childlike absurdity इंडिया की जो है। One claims it's a tree, another flees both nations by climbing one. Bishan Singh, the protagonist, nicknamed after his Punjab village, chants gibberish. ठीक है, gibberish मतलब उल्टा सीधा, gibberish, you can use this word, ठीक है। ऊपर द गुरगुर, द annexe, the Bigard, the Punjab, questioning where his homeland belongs to, पाकिस्तान और इंडिया, कहाँ है उसका घर। His refusal to cross into India despite being a Sikh prioritizes soil over imposed nationality. Very beautiful line. Ridiculing religious nationalism as a politician's folly that fractures the lived reality. कैसे एक सॉइल, एक बोलते हैं ना अपने घर की ज़मीन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इम्पोज नेशनलिटी। It ridicules the nationalism that is termed as religious nationalism. कैसे ये पॉलिटिशियंस की गलती थी जिसने बहुत सारे लिविंग रियलिटी को एक्सपोज किया। ब्यूरोक्रेटिक लॉजिक, ब्यूरोक्रेट्स treat inmates like cargo, compiling lists without consent while chaos erupts. कैसे ब्यूरोक्रेट्स उनको एक सामान की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि इसको इधर ले आओ, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, लिस्ट बना दी कि ये हिंदू ये यहाँ रहेगा, और उनका कोई कंसेंट कि तुम्हें जाना है, तुम्हें कहाँ रहना है, तुम्हारा गांव का है, उनका कोई कंसेंट कोई से नहीं है। chaos ऑब्वियसली इरप्ट हुआ, फाइट्स हुई, एस्केप्स हुए, बहुत लोग रोए, ऑफिशियल्स यूनिफॉर्म में अराइव हुए, ओवरसीइंग हैंडओवर्स अमिड बार्ब्ड वायर, जो वायर्स होते हैं बेसिकली वो प्रोटेक्शन के लिए, फिर सीन ऐसे करके, तो वायर्स के बीच में ओवरसी किया उन्होंने, embodying detached rationality that ignores human trauma. ह्यूमन ट्रॉमा को बेसिकली पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया एक डिटैच्ड रैशनैलिटी के चलते,
रैशनली ये होना चाहिए कि मतलब आइडियली ये होना चाहिए कि चलते ह्यूमन ट्रॉमा बिल्कुल इग्नोर हो गया. The sane inmates grasp the insanity better than the authority. सो कॉल्ड जो वो पागल लोग थे वहाँ, ठीक है, उन्होंने इन लोगों का पागलपन ज़्यादा अच्छे से समझा. देवर मोर सेन, वो इनसे ज़्यादा इनसे कम पागल ही थे. ठीक है. इन्वर्टिंग लॉजिक, लॉजिक गेट्स इन्वर्टेड. इट्स आयरनी कि those people understood human trauma better than those sane people. Partition's true madness lies in the state decrees, not asylum walls. तो पार्टीशन का जो ट्रू मैडनेस है वो स्टेट की डिक्रीज में है. इट्स नॉट इन द असाइलम वॉल्स. जिस स्टेट ने लॉज निकाले कि ऐसे एक्सचेंज कर लेता है, इनमें ट्रू मैडनेस है, ट्रू पार्टीशन की, नॉट इन असाइलम वॉल्स. भीषण सिंह की डेथ इन नो मैंस लैंड बिटवीन फेंसेस symbolizes bureaucracy dehumanizing crime. कि कैसे भीषण सिंह की डेथ एक नो मैंस लैंड में ब्यूरोक्रेसी एक डिमांड करती है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिह्यूमनाइज हो गई है. ठीक है. मैडनेस एज ट्रूथ एंड रेजिस्टेंस. मैडनेस ये ब्यूरोक्रेटिक वेल्स को अनवेल करता है कि कैसे वेल इज घूंघट. तो कैसे ब्यूरोक्रेट जो था वो सब पागल हो चुके थे. अनफिल्टर्ड ट्रुथ दिखा रहे हैं इसमें वो. इनमेट्स वॉइस पार्टीशंस इलॉजिक सेल्फ प्रोक्लेम जिन्ना और गॉड डिबेट बॉर्डर्स. ठीक है. इनमेट्स जो है उनकी जो इलॉजिकल वॉइस है वो तक डिबेट कर रही है कि वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिन्ना बना चुके हैं या गॉड बना चुके हैं. तो भीषण का साइलेंस है, रिजिडिटी है, एम्बॉडी करता है पैसिव डिस्पाइंस. कैसे वो चाह रहा है कि चुपचाप वो रहे, ना वो इंडिया जाए ना वो पाकिस्तान जाए, वो ऐसी जगह रहे जो जहाँ कोई बॉर्डर की बात ही नहीं है. तभी उसकी डेथ भी एक नो मैंस लैंड में दिखाई गई है. It lies between nations, a poignant symbol of liminality and loss. This echoes silence and Batalia's The Other Side of Silence, where partition widows withhold stories resisting official histories, both use absence to protect eraser. एक सिंबल है लॉस का. नेशंस के बीच में जो इतने 14 मिलियन, इफ यू बिलीव द स्टैट्स, इससे ज़्यादा ही होंगे नंबर, लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया. 1 मिलियन लोग मर गए इसमें. तोबा तेग सिंह के अगर हम पैरेलल करें या मिरर करें तो ये बुटालिया जो यूनिट 1 है द अदर साइड ऑफ साइलेंस में है, जहाँ पार्टीशन की इतनी सारी स्टोरीज हमें पता भी नहीं है. So basically, they both use absence to protect eraser. ये कैसे absence of these authorities for people's humanity, for people's trauma is like कहीं ना कहीं these stories when they come out, they protect those trauma. They withhold with us that loss that we should commemorate to them, and we actually forget if we are not being in a border state. Basically, कुछ key symbols हैं जो है मैडनेस और सैनिटी. बाउंड्री बिटवीन मैडनेस एंड सैनिटी डिसॉल्व्स. सैटराइजिंग पार्टीशंस इरैशनैलिटी. जो एक मैडनेस और सैनिटी के बीच में वॉल थी वो इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है. Asylum inmates deemed mad react authentically to the news of religious exchanges. जो असाइलम के लोग जिन्हें बोल दिया गया था पागल है ये, तो वो ये लोग हैं जो बेसिकली रिलीजियस एक्सचेंजेस के बीच में एक वॉल ब्रेक कर रहे हैं. एक ट्री क्लाइंब कर जा रहा है, ना उसे इंडिया जाना है ना पाकिस्तान जाना है. एक अपने आप को जिन्ना या भगवान बना रहा है, एक अपने आप को ट्रुथ, एब्सर्ड ट्रुथ्स बोल रहा है जो सेम सोसाइटी, सो कॉल्ड सही दिमाग से सही सोसाइटी है, वो इग्नोर कर रही है. यू शुड नो दिस. भीषण सिंह जो प्रोटैगनिस्ट है वो एम्बॉडी कर रहा है इसी को, इन्वर्जन. उसकी गिब्रेस्टेंस तोबा तेग सिंह के बारे में डीपर ल्यूसिडिटी बताती है अबाउट लॉस्ट होमलैंड एंड ब्यूरोक्रेटिक डिग्रीज. मतलब तोबा तेग सिंह जो एक पागल आदमी है वो अपने होमलैंड से ज़्यादा अटैच्ड है दैन दिस ब्यूरोक्रेटिक पीपल. Sane inmates and officials display clinical detachment, treating humans as sortable cargo. एक सामान की तरह कर रहे हैं ट्रीट, वही इधर भेज दो उधर भेज दो.
exposing their madness in enforcing arbitrary borders. Arbitrary as in पेपर पर लिखे हुए useless borders जो हैं, it exposes their madness कि कैसे ये arbitrary borders को वो करें, enforce कर रहे हैं लोगों के ऊपर. This reversal positions the asylum as a microcosm of partition nations where political sanity breeds violence and truly the mad preserve unfiltered humanity. These are the mad people who are preserving the unfiltered humanity here. Madness thus becomes resistance, a sane response to insane state logic, highlighting how partition rendered entire societies unhinged. Language का breakdown. Along with the identities that are being fractured, language breakdown भी हो रहा है. Partition का linguistic violence. Linguistic यहाँ stands for कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे, सेक्ट के बेसिस पे पार्टीशन हुआ है, राइट. तो कैसे इन चीज़ों के बेसिस पे पार्टीशन हो गया है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे पार्टीशन हुआ है. This statement, not repeating, it blends Punjabi, Urdu, and English into nonsensical pleas, symbolizing the breakdown of communication amid. Obviously, communication break हुई है amid border impositions. Very important words. Impose, enforce. कैसे इन चीज़ों के बीच में blending all the cultures, Punjabi, Urdu, English, everything is symbolized in the breakdown. Inmates' dialogues devolve into confusion, debates over India's location, healing fantasies like a tree or wind. कैसे एवरीडे स्पीच के बीच में इन सब चीज़ों का ब्लेंड कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गई है. जो हिंदू सिख हैं उनको दिल मतलब ऑब्वियसली पंजाब के पाकिस्तान में जो रहते थे फोर्सफुली इंडिया आना पड़ रहा है, वहीं उर्दू मुस्लिम को पाकिस्तान आना पड़ रहा है. कैसे बेसिकली ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें आंसर में लिखने के लिए कि माइग्रेशन से बहुत सारी फैमिलीज लॉस हुई हैं. दे प्रोटेस्टिंग टू म्यूटनेस अगेंस्ट इम्पोज. लोगों के चॉइस बची नहीं थी. हम बोलते हैं कि चॉइस थी पाकिस्तान रह लो इंडिया रह लो, बट दे वर इम्पोज. कैसे अब यू कैन सी कि कैसे मैड पीपल दे वर नॉट इवन आस्क्ड कि तुम्हें कहाँ रहना है, तुम्हारा गाँव किधर है. The last theme, stillness. It culminates in Vishan's tragic end, standing frozen in no man's land between barbed wires, embodying partition's core dislocation, refusing relocation despite his Sikh identity. वो सिख था तब भी वो पाकिस्तान रहना चाहता था क्योंकि उसका गाँव वहाँ है. वो बोलता है कि मुझे ना इंडिया रहना है ना पाकिस्तान रहना है, मैं इस नेमलेस अर्थ में वो मर गया. सिंबलाइज करता है मिलियंस लोग जो अपने लैंड से बिछड़ गए थे बाय दिस सो कॉल्ड रैडक्लिफ लाइन. दे वर रिड्यूस्ड टू रिलीजन और जोग्राफी. केवल रिलीजन की वजह से वो दे वर रिड्यूस्ड. जोग्राफी इट डिडंट मैटर, द प्लेस, द होमलैंड. एक रात में दे हैड टू बी शिफ्टेड बिकॉज ऑफ रिलीजन. Officials' futile prodding highlights bureaucracy's failure to place the unplaceable, critiquing nationhood as a violent fiction ignoring lived ties to soil. वो बताते हैं कैसे ब्यूरोक्रेट हर जगह वही वही बात रिपीट हो रही होगी, तुम ऑब्जर्व कर रहे होगी. ब्यूरोक्रेट का कैसे फेलियर रहा है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का कैसे फेलियर रहा है, या कैसे नो मैन्स लैंड क्लेम हुआ है. सब में एक ही पॉइंट आएगा, कैसे लोगों का ये जो फेलियर था, ये इंसेन सो कॉल्ड इंसेन लोगों ने ये ज़्यादा अच्छे से समझा है, राइट. सो Vishan's death at dawn, screaming towards village life, immortalizes stateless limbo. Pakistan on one side, India on one side, Toba Tek Singh in between. Manto indicates state for orphaning innocence with the asylum exchange parodying mass expulsions where identity becomes a death sentence. Statelessness thus resists assimilation, affirming pre-partition syncretism against sectarian maps. वो बोलते हैं कि ये स्टेटलेसनेस है जो है ना, कि ना मैं इधर का हूँ ना इधर का हूँ, बीच का. वो बोलते हैं ना धोबी का
सकता ना घर का काट का, वो सिचुएशन हो रखी है लोगों। पीपल आर स्टक इन बिटवीन, they prefer to be in no man's land rather than choosing between India or Pakistan. Here we end the story. Thank you so much.